बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के टॉप 25 MCQ रिव्यू करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, शिक्षा क्रम चुनाव के आधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन जे है, दार्शनिक आधार शिक्षा के लक्ष्यों और उद्देश्यों को तय करने में मदद करता है। कथन जे सत्य है। उसके बाद कथन के है, मनोवैज्ञानिक आधार बच्चों की विकासात्मक अवस्थाओं और रुचियों की जानकारी देता है। कथन के भी सत्य है। उसके बाद कथन एल है, वैज्ञानिक आधार केवल प्रयोगशाला के कार्यों तक सीमित रहता है। यहाँ पे केवल प्रयोगशाला तक दिया है, कथन एल असत्य हो जाएगा, गलत। उसके बाद कथन एम है, सामाजिक आधार समाज की बदलती जरूरतों और आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है। कथन एम भी सत्य है। कौन कौन से कथन सत्य हो रहे हैं? एल असत्य है, तो जिसमें एल है उस ऑप्शन को हटा देंगे। बी में है और सी में हट गया। उसके बाद जे, के और एम। जे के एम किस में है? ऑप्शन ए में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जे के और एम। प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन जे है, क्षति का अर्थ शरीर के किसी अंग या मानसिक संरचना में दोष होना है। ये सत्य है। तो ऑप्शन में देखेंगे जिसमें जे नहीं है उसको हटा देंगे। बी में नहीं है, बी को हटा दिए, बाकी ए, सी और डी में है। उसके बाद कथन के है, अक्षमता एक कार्यात्मक सीमा है जो क्षति के कारण उत्पन्न होती है। कथन के भी सत्य है। जे के किस में दिया है? सी में नहीं है, जे के, सी हट गया। उसके बाद कथन एल है, अपंगता समाज द्वारा व्यक्ति पर थोपी गई एक बाधा है। कथन एल भी सत्य है। उसके बाद कथन एम है, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल दिव्यांग बच्चों को सामान्य स्कूल में प्रवेश देना है। कथन एम असत्य हो जाएगा, क्योंकि समावेशी शिक्षा में जो है सभी बच्चों की बात करता है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है? केवल दिव्यांग बच्चों की बात कर रहा है, तो कथन एम असत्य हो जाएगा, रॉन्ग। कथन असत्य, कथन जो एम है असत्य हो गया, मतलब ऑप्शन डी भी हट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जे के और एल। कथन जे के और एल सत्य है, सही, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के बारे में क्या सही है? कथन जे है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना। कथन जे सही है। उसके बाद कथन के है, निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए 25% आरक्षण का प्रावधान है। कथन के भी सत्य है। उसके बाद कथन एल है, शिक्षक द्वारा ट्यूशन पढ़ाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। कथन एल जो है असत्य हो जाएगा, क्योंकि जो RT एक्ट में जो शिक्षक द्वारा ट्यूशन पढ़ाने पर प्रतिबंध की बात करता है, तो कथन एल जो है असत्य हो जाएगा, रॉन्ग। उसके बाद कथन एम है, विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन अनिवार्य है। ये भी सत्य है। कौन कौन से कथन सत्य हो रहा है? जे, के और एम। जे के एम किस में दिया है? जे के और एम। ऑप्शन सी में है जे के और एम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जे के और एम। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक के उत्तरदायित्वों के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? कथन जे है, शिक्षक को बच्चों की व्यक्तिगत शिक्षण योजना तैयार करनी चाहिए। कथन जे सत्य है। उसके बाद कथन के है, उसे बच्चों की केवल कमियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कथन जो है के असत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है उसे केवल जो है मतलब शिक्षक को केवल क्या करना चाहिए, जो बच्चे हैं स्टूडेंट्स है उसकी कमियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए बोला गया। तो कथन के जो है असत्य हो जाएगा, रॉन्ग। ऑप्शन में देखेंगे जिसमें के है उसको हटा देंगे, ए में है और सी में है, ए और सी को हटा दिए। उसके बाद नेक्स्ट कथन है एल, उसे सहायक उपकरणों के उपयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। कथन एल सत्य हो जाएगा कि जो शिक्षक है उसको क्या करना चाहिए, सहायक जो उपकरण है उसका उपयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। कथन एल सत्य हो जाएगा।
उसके बाद कथन एम है, उसे नियमित रूप से अभिभावकों के साथ परामर्श और प्रगति साझा करनी चाहिए। कथन एम भी सत्य है। तो जिसमें जो है जे और एल और एम, जे एल और एम है, वो ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जे एल और एम। प्रश्न है, शिक्षा क्रम विकास के चरणों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है आवश्यकताओं का आकलन करना, हो जाएगा पहले नंबर पे आवश्यकताओं का आकलन करना। फिर दूसरे नंबर पे आ जाएगा उद्देश्यों का निर्धारण, ये हो जाएगा दूसरे नंबर पे एल। फिर तीसरे नंबर पे आ जाएगा एम, शिक्षण अधिगम सामग्री का चयन करना, ये तीसरे नंबर पे। और उसके बाद जो है शिक्षण अधिगम सामग्री का चयन करने के बाद आ जाएगा क्रियान्वयन करना, उसका इम्प्लीमेंटेशन करना, तो हो जाएगा वो चौथे नंबर पे आ जाएगा। और लास्ट में आ जाएगा एन, मूल्यांकन करना। सबसे पहले कौन सा आ रहा है, के के बाद एल, एल के बाद एम के बाद ओ के बाद एन। किसमें दिया के एल एम ओ एन। के वाला ये स्टार्ट नहीं हो रहा है, के से बी भी नहीं हो रहा है, के से स्टार्ट सी और डी। के बाद एल, एल के बाद एम, एल के बाद ओ के बाद एन। किसमें दिया, ऑप्शन डी में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आरटी 2009 के तहत, राइट टू एजुकेशन 2009 के तहत शिकायत निवारण प्रक्रिया के चरणों को व्यवस्थित करें। इसमें सबसे पहले कहाँ पे शिकायत करेंगे, एम हो जाएगा विद्यालय स्तर पर। यदि विद्यालय स्तर के बाद वहाँ पे निपटान नहीं होता तो कहाँ पे शिकायत करेंगे, स्थानीय प्राधिकरण से शिकायत, तो हो जाएगा के दूसरे नंबर पे। स्थानीय प्राधिकरण को शिकायत करने के बाद कहाँ कर सकते हैं, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को अपील, तो हो जाएगा एल तीसरे नंबर पे। उसके बाद जो है यहाँ पे भी अपील नहीं होता है तो कहाँ पे करेंगे फिर, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को, तो हो जाएगा एन चौथे नंबर पे। पहले नंबर पे क्या रहा है, एम विद्यालय स्तर पर चर्चा करना। दूसरे नंबर पे क्या रहा है, स्थानीय प्राधिकरण को शिकायत करना, तो हो जाएगा के। और तीसरे नंबर पे क्या रहा है, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को अपील करना, तो हो जाएगा एल तीसरे नंबर पे। और जो है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, तो हो जाएगा एन चौथे नंबर पे। एम के एल एन, एम के से कौन सा स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन ए, एम के बाद के, उसके बाद एल, उसके बाद एन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है, विशेष बच्चों के लिए पुनर्वास प्रक्रिया का सही क्रम क्या है। सबसे पहले उन बच्चों का क्या करेंगे, पहचान, तो ये हो जाएगा पहले नंबर पे। पहचान के बाद उसका मूल्यांकन करेंगे, तो एल दूसरे नंबर पे हो जाएगा। उसके बाद उसको शैक्षिक योजना बनाना उसके लिए, या शैक्षिक जो नियोजन बनाना, ये हो जाएगा एम तीसरे नंबर पे। शैक्षिक नियोजन बनाने के बाद उसको मुख्य धारा में शामिल करेंगे, एन हो जाएगा चौथे नंबर पे। फिर उसके लिए अनुवर्ती कार्रवाई करेंगे, तो ओ हो जाएगा पाँचवें नंबर पे। ओके, एल एम एन ओ, इसका अरेंज या सीक्वेंस हो जाएगा के एल एम एन ओ। के एल कौन सा ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, के एल जो है ये जो है ए में नहीं है, और बी में भी नहीं है, और डी में भी नहीं है, तो किस में दिख रहा है, के एल, उसके बाद एम, एम के बाद एन, एन के बाद ओ, ऑप्शन सी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न है, बाल विकास में ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया का सही क्रम है। पहला पे आ जाएगा अनुभव, की हो जाएगा पहले नंबर पे। अनुभव के बाद क्या आ जाएगा, आत्मसातीकरण, ये हो जाएगा एल। आत्मसातीकरण के बाद क्या आएगा, असंतुलन, ये हो जाएगा एम। असंतुलन के बाद क्या आएगा, सामंजस्य, ये हो जाएगा एन। उसके बाद आ जाएगा संतुलन, ओ, के एल एम एन ओ। के एल से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, के एल से ए नहीं स्टार्ट हो रहा है, के एल से बी स्टार्ट हो रहा है, और के एल से सी भी नहीं हो रहा है, और डी भी नहीं हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, के एल एम एन ओ। प्रश्न है, कथन है, समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका एक सुविधादाता की होती है।
कथन जो है सत्य है कि जो समवयसी कक्षा होता है उसमें शिक्षक की जो भूमिका, ये रोल किस में होता है, एक सुविधादाता के रूप में होती है। कथन जो है सत्य है। उसके बाद कारण दिया है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को केवल विशेष शिक्षकों द्वारा ही पढ़ाया जाना चाहिए। कथन सत्य है, लेकिन कारण क्या हो जाएगा, असत्य या गलत, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उसको केवल विशेष शिक्षकों द्वारा ही पढ़ाया जाना चाहिए बोल रहे हैं। ये कारण जो है असत्य हो जाएगा, रॉन्ग। और कारण गलत किस में दिया है, ये ऑप्शन सी में दिया है, ए सही, मतलब कथन सही है, लेकिन जो आर कारण जो है क्या है, गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न है, कथन है शिक्षा क्रम को समाज की बदलती परिस्थितियों के अनुसार गतिशील होना चाहिए। कथन सत्य है। उसके बाद कारण दिया है शिक्षा क्रम निर्माण का एक प्रमुख आधार है, ये सामाजिक आधार होता है। ये कारण भी सत्य है और कारण जो है कथन की व्याख्या भी कर रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। कथन है बाल अधिकार अधिनियम बच्चों को शारीरिक दंड से सुरक्षा प्रदान करता है। कथन सत्य है। कारण दिया है भय मुक्त वातावरण अधिगम के लिए आवश्यक शर्त है। कारण भी सत्य है और कारण जो है कथन की व्याख्या भी कर रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। प्रश्न है शब्दावली और अर्थ का मिलान करें। ए है क्षति या इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट क्या होता है, ये जैविक या संरचनात्मक दोष, हो जाएगा ए का 3। उसके बाद है बी डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी क्या होगा, ये कार्यात्मक सीमा, मतलब कार्य करने में जो क्या हो जाएंगे, लिमिटेशंस हो जाएंगे। कार्यात्मक सीमा जो क्षति के कारण प्रभावित होंगे तो क्या हो जाएगा, डिसेबल या डिसेबिलिटी। तो बी का हो जाएगा 2। उसके बाद है अपंगता या हैंडीकैप। हैंडीकैप क्या होता है, एक सामाजिक बाधा, तो सी का हो जाएगा 1, सी का 1। उसके बाद डी है इनकैपेसिटी। इनकैपेसिटी मीन्स क्या हो जाएगा, कार्य करने की असमर्थता, तो हो जाएगा डी का 4। ए का 3 किस में नहीं है, बी में नहीं है और डी में नहीं है, हटा दिए। उसके बाद जो है ए और सी में है। उसके बाद जो है बी का 2 जो है सी में नहीं है, सी भी हट गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए का 3, बी का 2, सी का 1 और डी का 4। प्रश्न है आयोग और उनके क्षेत्र का मिलान करें। एनसीपीसीआर, इसका हो जाएगा ए का 2 बाल अधिकार संरक्षण। एसएमसी ये होता है विद्यालय प्रबंधन समिति, ये हो जाएगा बी का 3। उसके बाद है आरसीआई, ये हो जाएगा विशेष शिक्षकों का पंजीकरण, हो जाएगा सी का 4। उसके बाद है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी क्या हो जाएगा, शिक्षक अधिकार, या ये पाठ्यक्रम बनाने का काम करता है एनसीईआरटी। ये इसका जो है यहाँ पे इसको पाठ्यक्रम नोट कर लेंगे, ये हो जाएगा डी का 1, ए का 2 और बी का 3 और सी का 4 और डी का 1। ये किस में रहा है, ऑप्शन ए में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है शिक्षा क्रम के आधार और उनके तत्व को मिलान कीजिए। मनोवैज्ञानिक आधार क्या हो जाएगा, अधिगम के सिद्धांत, ए का हो जाएगा 2। उसके बाद है दार्शनिक आधार। दार्शनिक आधार क्या हो जाएगा, जीवन का लक्ष्य, बी का हो जाएगा 3। उसके बाद है सामाजिक आधार क्या हो जाएगा, समाज की मूल्य प्रणाली, तो हो जाएगा सी का 1। उसके बाद डी है वैज्ञानिक आधार क्या हो जाएगा, तकनीकी प्रगति, तो हो जाएगा डी का 4। ए का 2 किस में नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है। ए के 2 के बाद जो है बी का 3 जो है डी में नहीं है, डी भी हट गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4। प्रश्न है आपकी कक्षा में एक बच्चा है
जो डिसलेक्सिया से ग्रसित है। एक शिक्षक के रूप में आप सबसे उपयुक्त निर्णय क्या लेंगे? डिसलेक्सिया मतलब जो है ये जो पठन संबंधी विकार से ग्रसित है। ऑप्शन ए, उसे कक्षा के अन्य बच्चों से अलग बैठाएंगे ताकि वह परेशान ना हो। उसके बाद ऑप्शन बी है, उसे केवल मौखिक परीक्षा देने के लिए कहेंगे और लिखने का कार्य नहीं देंगे। ऑप्शन बी है, उसे पढ़ने के लिए अतिरिक्त समय देंगे और दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करेंगे। उसके बाद डी है, उसे विशेष स्कूल में भेजने की सिफारिश करेंगे। अब इसमें देखेंगे जो ऑप्शन डी है उचित विकल्प नहीं है। उसे कक्षा के अन्य बच्चों के से अलग बैठाएंगे ताकि वह परेशान ना हो, ये भी उचित विकल्प नहीं है। बी है, उसे केवल मौखिक परीक्षा देने के लिए कहेंगे, ये भी उचित विकल्प नहीं है। तो सबसे उचित विकल्प कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, जिसमें कहा गया है कि उसे पढ़ने के लिए अतिरिक्त समय देंगे और दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करेंगे। प्रश्न है, मध्याह्न भोजन के दौरान आप देखते हैं कि कुछ बच्चे एक विशेष जाति के बच्चे के साथ बैठने से मना कर रहे हैं, आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, उन बच्चों को अलग बैठाकर खाना खिलाएंगे ताकि विवाद ना हो। ऑप्शन बी, सभी बच्चों को एक साथ बैठाकर या बैठकर खाने के सामाजिक और नैतिक महत्व को समझाएंगे और स्वयं उनके साथ बैठेंगे। ऑप्शन सी है, बच्चों के माता पिता को स्कूल बुलाकर शिकायत करेंगे। ऑप्शन डी है, इस विषय को अनदेखा करेंगे क्योंकि यह उनके घर के संस्कार हैं। अब जो बाकी विकल्प देखेंगे, जो विकल्प ए है उचित नहीं है, हटा देंगे। विकल्प बी जो है उचित लग रहा है, उसके बाद सी देखेंगे, सी भी उचित नहीं है। उसके बाद जो है डी, ये भी उचित नहीं है। तो सबसे उचित विकल्प कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन बी, जिसमें बोला गया है कि सभी बच्चों को एक साथ बैठकर खाने के सामाजिक और नैतिक महत्व को समझाएंगे और स्वयं उनके साथ बैठेंगे। ये सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन बी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए जेंडर इंक्लूजन फंड की तर्ज पर किस विशेष शिक्षण क्षेत्र की स्थापना का प्रस्ताव है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समावेशी शिक्षा क्षेत्र। प्रश्न है, हाल ही में पोषण 2.0 के तहत किस आयु वर्ग के बच्चों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जा रहा है ताकि कुपोषण को समाप्त किया जा सके? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 0 से 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों को। प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा 2025 में बाल सुरक्षा हेतु जारी नए दिशा निर्देशों के अनुसार स्कूलों में सेफ्टी ऑडिट के लिए कौन जिम्मेदार है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्यालय प्रमुख और विद्यालय प्रबंधन समिति। प्रश्न है, विश्व विकलांगता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 दिसंबर को। शिक्षक अधिकार अधिनियम आरटी एक्ट 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के लिए छात्र शिक्षक अनुपात कितना निर्धारित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 30:1। 30 बच्चों पे एक शिक्षक होनी चाहिए। ये आरटी एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग निर्धारित किया गया है क्लास 1 से 5 तक के बच्चों के लिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 30:1। प्रश्न है, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस वर्ष एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1992 में। लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुरेरे। कुरेरे शब्द से उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के कुरेरे शब्द से।
प्रश्न है RTE 2009 की किस धारा के अंतर्गत यह प्रावधान है कि किसी भी बच्चे को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न नहीं दिया जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धारा 17 है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार अब अक्षमता या दिव्यांगता की श्रेणियों को 7 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 21।